हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा चल रहा है होल नंबर और हमने लास्ट क्लास में कुछ पैटर्न ऑब्जर्वेशन को देखा था। इसमें हमने 9 से और 99 से 999 से किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, ये देखा था। 9 से और 99 वालों से और जो भी आगे 999 से नंबर स्टार्ट होते हैं उनसे किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है ये देखा था। 5 वाले से मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, 25 से 125, इस तरीके से हम इन नंबर्स को दूसरे नंबर्स के साथ मिनिमम कैलकुलेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने देखा था। तो आज उन्हीं पे बेस्ड कुछ हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। हमारा एक्सरसाइज है आज का 2.3। तो देखते हैं वन बाय वन इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। इनमें से ये पूछ रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से 0 किसका आंसर नहीं होगा। ओके, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि इनके क्या आंसर निकलते हैं। 1 + 0, 1 में 0 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। ऑब्वियस सी बात है, हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब ये देखते हैं कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड भी करते हैं तो भी आंसर क्या आता है, 0। ऐसा क्यों होता है, एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो नंबर ऊपर होता है वो अंदर जाता है और जो नंबर बाहर होता है वो नीचे होता है वो बाहर आता है। अब इस तरीके से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आए, ऐसे ही करते हैं ना डिवीजन। तो 2 को हमें 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 0। 0 लिख लिया हमने। अब ये है 10 - 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 में से 10 गया, 0 बाय 2, ये सेम वैसा ही आ गया जैसे ये वाला है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। अब इन चारों में से इन 3 के B, C और D के तो आंसर आ गए 0। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 को, लेकिन जो 1 है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है 0 को, तो हमारा आंसर होगा A। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। ये कह रहे हैं अगर दो होल नंबर के, कोई भी हम 2 होल नंबर ले लेते हैं, इमेजिनरी लेते हैं इसलिए हम ABCD इन अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, नंबर ना लेकर हम ABCD का यूज कर लेते हैं। इन 2 होल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कह रहे हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। इनका क्या प्रोडक्ट आता है, 0। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब हम इन 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। कैन वी से दैट, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 और बोथ ऑफ देम, या तो कोई सा एक, ये या फिर ये, या दोनों ही, बोथ ऑफ देम विल बी 0 होंगे। अब देखते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी देना है, तो देखते हैं कि क्या ऐसा होगा। अब हमने इसमें भी पढ़ा था अभी पीछे वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में कि अगर किसी का आंसर 0 है तो उनमें से एक ना एक तो 0 पक्का ही होना चाहिए। तो या तो ये 0 हो, हम एक बार एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट वाले नंबर को ले लेते हैं 2 और दूसरे वाले नंबर को ले लेते हैं 0। तो क्या आंसर आएगा इसका, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, आ गया आंसर 0। तो इसमें हमने सिर्फ इसको 0 लिया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को 0 ले लेते हैं, इसको कोई और नंबर ले लेते हैं, इसको 0 ले लिया, इसको 3 ले लिया। अब 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गया। तो इससे ये तो साबित हो गया कि इसमें से एक ना एक तो 0 हो सकता है, तभी हमारा आंसर 0 आएगा। अब हम दोनों को ही 0 ले लेते हैं तो भी क्या आंसर आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना। इसमें भी हमने देखा था 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 आ गया। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, दोनों ही नंबर को 0 ले लिया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यस। ये हमारा या तो कोई एक 0 होगा इसमें से तो भी 0 आएगा प्रोडक्ट, और या दोनों ही 0 होंगे तो भी 0 आएगा प्रोडक्ट। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स हो गए ये। अब देखते हैं तीसरा क्या कहता है क्वेश्चन।
क्वेश्चन थर्ड कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1। जैसे यहाँ पे हमने 0 लिया था, यहाँ पे अब हम लेंगे प्रोडक्ट 1। एक दो इमेजिनरी नंबर ले लिया हमने, उसका प्रोडक्ट किया, वो आ गया 1। कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। जैसे यहाँ पे एक एक करके हमने लिया था 0 और फिर दोनों को 0 लिया था, वैसे ही हम यहाँ पर एक एक करके 1 लेंगे और दोनों को फिर 1 लेके देखेंगे कि क्या आंसर 1 ही आता है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं या तो एक कोई नंबर 1 होगा या फिर दोनों ही 1 होंगे, या तो मतलब दोनों ही होंगे तो हमारा यस आंसर आएगा, अदरवाइज हम देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर मैं इसको 1 ले लूं और इसको कुछ और नंबर ले लूं, इसको 1 ले लिया, अभी हम 1 वाला देख रहे हैं, और इसको ले लिया 4, तो क्या हमारा आंसर 1 आएगा? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। ओके, तो ये तो 1 वाला तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला 1 लिया वैसे ये वाला 1 लेके देखते, 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें क्या आंसर आएगा? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो ये 1 वाला तो रॉन्ग हो गया कि कोई एक 1 होना जरूरी नहीं है, मतलब सफिशिएंट नहीं है कह सकते हैं हम। हमें दोनों ही 1 लेने पड़ेंगे। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तभी 1 आएगा। तो ये वाला हमारा राइट है, बोथ वाला, और ये वाला हमारा रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं कि इस दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 1 होने के लिए हमें दोनों ही नंबर 1 चाहिए। ओके, तो इस तरीके से अब ये सारे तो बहुत सिंपल थे क्वेश्चंस। अभी आता है हमारा कैलकुलेशन का प्रोसेस, तो वो देखते हैं हम क्या है। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है और ये सॉल्व करने हैं। जैसा कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? तो हमारा कुछ ऐसा एग्जाम्पल था, 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करा पहले 6 से, फिर प्लस आया बीच में, और 5 को मल्टीप्लाई करा फिर 3 से। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी थी। तो ये नंबर ना लेकर हम दूसरे नंबर हमें दिए हुए हैं उनको लेकर हमें इस तरीके से करके सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं सॉल्व। हम पहले भी कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चंस, ये वाला देखते हैं। हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हमें कोई 10 वाला, 100 वाला, 1000 वाला नंबर मिल जाए ताकि हम उसे आसानी से दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकें। तो इसमें जैसा कि हमें नहीं दिया होता लेकिन हमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये नंबर आप देख रहे हैं जैसा कि है 101, तो हम इसको 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप का हो गया, एक नंबर बाहर है और 2 नंबर अंदर है जो कि प्लस हो रहे हैं। तो हम इसको, जैसे हमने इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखा था वैसे ही इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे। क्या करेंगे हम? पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर हम 101 से या फिर कोई और नंबर होता उससे इसको मल्टीप्लाई करते तो काफी लंबा मल्टीप्लिकेशन हो जाता, लेकिन इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ हमें प्लस या माइनस करना पड़ता है। इसको जब हम 100 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 पीछे लग जाएंगी, यहां से ही आ गया प्लस, और इस नंबर को फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 728 ही आ गया 1 से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें सिर्फ इतना प्लस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लस यहां पे कर लेते हैं। ये हमने पहले भी क्वेश्चंस बहुत कर रखे हैं इसलिए मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 8 15, 2 प्लस 1 3 एंड 7। ये आ गया हमारा आंसर। हमने कोई मल्टीप्लिकेशन ही नहीं करी इस प्रॉपर्टी को यूज करके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5437 को मल्टीप्लाई करना है 1001 से। तो इसमें भी हम वही करेंगे। हमें 100 वाला तो नहीं मिल रहा लेकिन 1000 वाला मिल रहा है, तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। पहले तो 1000 वाले में किस तरीके से 1000 प्लस 1 कर लेंगे। तो वैसे ही आ गया हमारा क्वेश्चन। फर्स्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ऐड है बीच में। तो करते हैं फटाफट। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ऐसे आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ना करके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से,
मल्टीप्लाई 1, दोनों को रखेंगे बैक ब्रैकेट में और अंदर जो भी साइन होगा वो यहाँ पर बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करना आसान है, जितनी जीरोज होंगी वो पीछे लग जाएंगी, प्लस इससे 1 से मल्टीप्लाई करना भी आसान है, सेम नंबर आ जाता है, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड कर देते हैं यहाँ पे। वैसे एडिशन भी हमें इस तरीके के एडिशन भी हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, बट कंफ्यूजन ना हो, आसानी हो, इसलिए मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से एडिशन करेंगे। 7 3 4, 7 में प्लस करा हमने 5 तो हमारा आ गया 12। ओके, 3 + 1 4, 4 एंड 5, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। कितना लंबा आंसर आया है, अगर हम इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना ज्यादा लंबा हो जाता हमारा मल्टीप्लिकेशन, और इससे हमें कोई मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं पड़ी। इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जहां भी इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन आ जाए। अब देखते हैं थर्ड। इसमें है 824 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। अब यहाँ पे कोई जीरो वाला हमें समझ में नहीं आ रहा कि जीरो वाला कोई है या नहीं है, मतलब हमें पता भी नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को तो एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हम कुछ भी प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो कोई बड़ा ही नंबर आएगा, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। हम देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम 20 + 5 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वैसे इसको करने के और भी काफी रास्ते हैं, हमने पहले भी देखा है कि इसको हम 50/2 भी कर सकते हैं, लेकिन उसे छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो इस वाले में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लग जाएगी। हाँ, इसमें हमें 20 वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 20 वाला मल्टीप्लाई करना आसान है, पीछे 0 लग जाएगी और सिर्फ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा। तो 25 से ना करके हमें एक बारी 2 से और एक बारी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं, मल्टीप्लाई 20, यहाँ पे आया प्लस, और ये आ गया दूसरा ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 5। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस यहीं पे अपने आप कर सके बिना लिखे। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 0 पीछे लगा देंगे। 4 2 = 8, 2 2 = 4, 8 2 = 16। तो ये आ गया हमारा 16480। 0 लगाना ना भूलें, अगर आप यहाँ पे 0 नहीं यूज कर रहे हैं तो बाद में 0 लगाना ना भूलें, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। इसको करेंगे मल्टीप्लाई 5 से। 5 4 = 20, 5 2 = 10, +2 12, 5 8 = 40, 141। तो हमारा ये आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 164800214 ऐड कर देंगे दोनों को। 0 8 + 2 10, 4 5 6, 6 + 4 10, और ये आ गया 2। तो ये आ गया हमारा आंसर 20600। इसमें मल्टीप्लिकेशन तो हमें करनी पड़ी, बट एक एक नंबर से करनी पड़ी। यहाँ पे 2 नंबर से 2 डिजिट वाले नंबर से करने की बजाय हमें एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जो थोड़ा बहुत आसान हो गया। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या है। तो इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें, हम बड़े वाले को नहीं कर रहे हैं एक्सपेंड, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मतलब फिर कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, इसलिए हम छोटे वाले को ले रहे हैं। किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, अब इसमें भी हम उस तरीके से किसी को माइनस नहीं कर सकते, इसमें भी हमें 100 में क्या प्लस करना पड़ेगा 25। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 डिजिट वाला नंबर था, यहाँ हमें 2 डिजिट से तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको भी एक्सपेंड कर देंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ हमें 2 ही नंबर में खोलना है, हम 3 में 4 में कितने भी नंबर में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 100 + 20, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में
25 को क्या कर दिया था, 20 + 5 कर दिया था ना। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, 25 को दोबारा एक्सपेंड करेंगे 20 + 5। अब देखिए आसान हो गया ना, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है और 5 से करना है, तो तीनों ही आसान है हमारे लिए। तो इसको करते हैं, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले इसको इस वाले नंबर से करेंगे 100, फिर इसको इस वाले नंबर से करेंगे 4275 मल्टीप्लाई 20, फिर इसको इस वाले नंबर से करेंगे 4275 मल्टीप्लाई 5, और तीनों के बीच में क्या आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अगर यहाँ कोई और माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे प्लस या माइनस लगाने हैं जिस हिसाब से हमारे ब्रैकेट में लगे हैं। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें सिर्फ 2 में एक्सपेंड करना है, हम 3 में भी कर सकते हैं। अगर इससे भी लंबा होता तो हम इसको 4 में भी कर सकते थे, कितने भी एक्सपेंड हम कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करना आसान हो गया। 100 से करना है तो 0 2 पीछे आ गई। इसी तरीके से हमें 20 से करना है तो हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और बाद में 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो 2 5 = 10, 2 7 = 14 एंड 1 15। कोई कैलकुलेशन में अगर गलत हो जाए तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेशन करते टाइम कई बार माइंड में कुछ और चल रहा होता है, लिख हम कुछ और रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कोई गड़बड़ हो जाए। तो उसको आप सुधार लें, ये ना सोचे कि मैम ने ऐसा करा है तो हम भी ऐसे ही करें, उसको आप सुधार लें। 2 2 = 4 और 1 5, 2 4 = 8। तो ये आ गया हमारा क्या, 8 5 5 0, और ये वाली 0 यहाँ पर आ गई। ओके, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे जीरोस वाले में, हम 0 को यहाँ पे लिख के मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो पीछे 0 ऐड बाद में होनी ही होती है, इसलिए हम एज इट इज इसको 0 ऐसे लिख देते हैं। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कंपैरेटिवली 125 से आसान है। 4 2 5 7 5 मल्टीप्लाई 2, 5 5 = 25। वैसे भी 5 से मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत मजा आता है। 5 7 = 35 और 2 37, 5 2 = 10 और +3 13, 5 4 = 20 और +1 21। तो ये आ गया 2 1 3 7 5। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ओके, तो ऐड करने के लिए मैं एक नंबर तो ये है ही, और ये 2 नंबर मैं इसके नीचे लिख देती हूँ। ओके, दोबारा हमें लिखना नहीं पड़ेगा, पहले ये वाला नंबर लिख रही हूँ। 0 0, हमेशा लंबा नंबर हो तो पीछे से स्टार्ट करें, गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। फिर ये वाला लिख देते हैं 0 0 5 7 2 4। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर। 5 7 5 5 10 और 13। देखिए अब मैंने एडिशन करते हुए यही ट्रिक अपनाई ना, जब हमने एक क्वेश्चन करा था कि हमें जब एडिशन का मिल जाता है इस तरीके का, तो हम उन 2 नंबर को पहले ऐड कर देते हैं जिससे हमें 10 मिल जाए या 100 मिल जाए, इस टाइप के मिल जाए। तो मेरे को ये दोनों को प्लस करके 100 मिल गया, 10 मिल गया, और उसमें 3 प्लस किया 13, और 7 8 9 एंड प्लस किया 5 14, 8 और 2 10 11 12 और एक 13, 4 और एक 5। तो ये हमारा नंबर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया है इसमें, 5 3 4 3 7 5। तो ये क्या नंबर है हमारा, 5,34,375। तो ऐसे आप कोई नंबर बड़ा आपको मिल जाए तो आप उसको रीड करने की कोशिश जरूर करें ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें है 35 और है 504। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 35 से भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्योंकि दोनों ही नंबर आसान हैं हमारे। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, ये वाले को एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं क्योंकि हमारा कम्यूटेटिव रूल क्या कहता है, हम आगे पीछे इसको कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं।
तो पहले मैंने इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया मल्टीप्लीकेशन में। ये रूल सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में होता है। तो 35 यहीं रहा। हमने 504 को क्या किया, 500 प्लस 4। तो इसको पहले हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से ही करेंगे, 0 0 बाद में लग जाएगी, प्लस 35 मल्टीप्लाई 4। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सॉरी 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 और 17। तो ये आ गया 175 और 2 0 यहाँ पे लग गई। इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 4, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14। तो ये आ गया हमारा 140। ओके, इन दोनों को प्लस कर देंगे, मैं यहीं पे प्लस कर रही हूँ। 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 1 6, 7 एंड 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाती हूँ, दूसरे वाले नंबर को। सॉरी, ये दिख नहीं रहा था। ये आ गया हमारा आंसर। मैं इसको इस तरीके से भी कर के दिखाती हूँ आपको। अभी हमने इसमें क्या करा है, अभी हमने इसको 504 को एक्सपेंड करा है। अब हम दूसरे वाले में क्या करेंगे, 35 को एक्सपेंड करें। जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने 504 को एक्सपेंड किया था, इस वाले में हम 35 को एक्सपेंड करेंगे। 35 को किस तरीके से करेंगे, 30 प्लस 5। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये वाला नंबर पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहले हम लिख लेते 504 मल्टीप्लाई 5, दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट कैलकुलेट कर लेती हूँ। 504 को 30 से ना मल्टीप्लाई करके हम सिर्फ 3 से करेंगे, बाद में 0 लिख देंगे। 3 4 जा 12, ये 1 नीचे आ गया, 3 0 जा 0 होता है इसलिए 1 नीचे आ गया, 3 5 जा 15। तो ये आ गया हमारा 15120, 0 यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से हम 504 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 5 0 जा 0 एंड 2 यहाँ पर आ गया, 5 5 जा 25। तो ये क्या आ गया हमारा 2520। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम, पहले वाला जो आंसर आया था वैसा ही आ रहा है क्या, सेम आ रहा है क्या। दोनों को ऐड करेंगे, 0 2 2 4, 5 और 1 6, 5 और 2 7 और ये 1। तो वही आया हमारा, यही आ रहा था पहले भी। तो या तो आप उस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगेगा आप उस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा आ गया पैटर्न वाला। जैसा कि हमने पैटर्न्स सीखे थे ना, वही है ये। इसमें क्या है, स्टडी करना है पहले तो इस पैटर्न को। एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लीकेशन भी है, प्लस भी है, और क्या करना है, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप। जो अगले 2 स्टेप होंगे वो हमें अपने आप लिखने हैं। अगर हम इन पैटर्न को समझ जाते हैं तो नेक्स्ट के हम स्टेप अपने आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें हो क्या रहा है। 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से और प्लस कर रहे हैं 1, तो आ गया 9। ये तो हमें ठीक है, ये तो सही है। लेकिन इसको अभी हमें पैटर्न देखना है कि अभी ये क्या आगे क्या करते हैं। अब 1 था पहले, फिर यहाँ पे हो गया 1 2 12 मल्टीप्लाई 8 एज इट इज रहा, प्लस 2 1 बढ़ गया। तो आंसर क्या आया, पहले 9 था, अब यहाँ पे आया 9 8। अब अगले वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 1 2 हुआ, अब यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3। तो ये काउंटिंग बेस्ड नंबर बन रहा है। 1 2 1 2 1 आ रहा है पहले, फिर 1 2 आ रहा है, फिर 1 2 3 आ रहा है, फिर 1 2 4 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, फिर 1 2 3 4 5 आ रहा है। इस तरीके से नंबर बढ़ते जा रहे हैं पहले वाले में। और सेकंड वाला है 8, तो 8 एज इट इज रहा है, और यहाँ पे जो प्लस हम कर रहे हैं वो एक एक बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले 1 था, फिर 1 बढ़ा दिया 2 हो गया, फिर 1 बढ़ा दिया 3 हो गया, फिर 1 बढ़ा दिया 4 हो गया। और आंसर हमारा किस तरीके से आ रहा है, पहले 9 था, फिर 9 8 हो गया, मतलब दूसरा वाला जो नंबर है हमारा वो एक कम हो गया। फिर 9 8 7 हो गया, तीसरा वाला नंबर एक और कम हो गया, फिर 9 8 7 6 हो गया, चौथा वाला नंबर एक और कम हो गया, और इसमें भी कम होते चले गए।
तो हमें ये आसानी से समझ में आ गया, पैटर्न आसान है। अब इसमें पता है क्या है, इस तरीके के नंबर हम आगे जब बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होगी, इसी पैटर्न में हम आंसर लिखते चले जाएंगे। अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। जितने आपके पास नंबर्स है ना, उतने तो पहले आप डैश लगा दीजिए, जहां जहां नंबर है वहां वहां आप डैश लगा दीजिए। ओके, और जो साइन जो दिए हुए हैं वो एज इट इज उसी जगह पे वही साइन लगा देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन लगा दी, प्लस है, प्लस लगा दिया। इस तरीके से आपसे गड़बड़ नहीं होगी। अब क्या है, ये वाला जो बीच वाला नंबर है वो सेम रह रहा है, तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, 8 आ गया। अब ये जो लास्ट वाला नंबर है वो कैसे आ रहा है, 1 2 3 4 5, अब आगे क्या आएगा, 6, ठीक है ना। और ये जो फर्स्ट वाला नंबर है वो किस तरीके से आ रहा है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, आगे क्या आएगा, यस 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हमारा बन गया। अब ये आंसर भी हमें पता है कि एक सीक्वेंस में ही चल रहा है, 9 9 8 9 8 7, घटता जा रहा है एक, 9 8 7 6 9 8 7 6 5, अब क्या आएगा 9 8 7 6 5 4, यस। तो फर्स्ट वाला तो हमारा निकल गया आसानी से। इसी तरीके से हम सेकंड वाला भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर बढ़ रहे थे, हम एक नंबर और बढ़ा देंगे, इसमें 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एज इट इज, 8 भी एज इट इज क्योंकि 8 तो स्टैटिक है, प्लस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 क्योंकि एक एक बढ़ता चला जा रहा है, प्लस सॉरी इज इक्वल टू ये जो नंबर है इसको एज इट इज लिख के एक और हम कम करके नंबर लिख देंगे, 9 8 7 6 5 4 3। तो हो गया, ये दोनों स्टेप हमने लिख लिए, आसान थे। तो ये इस तरीके से हमारा ये 2.3 का एक्सरसाइज खत्म हो गया है, और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। इसको रिवाइज करिए, पैटर्न समझिए, और भी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, सारी रिवाइज करिए एक एक करके। और जो भी आपको ना समझ में है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।